स्वागत है आपका टेक न्यूज़ के इस नए वीडियो में। आज मैं लेकर आया कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है दोस्तों वो इंटेल की तरफ से आ रहे हैं। इंटेल की जो डाटा सर्वर है वो हैक हो चुका था और 20 GB डाटा जो है इसमें से लीक हो चुका है ट्विटर के ऊपर। और इंटेल ने ये खुद कन्फर्म किया है कि ये डाटा लीक जो है ये कन्फर्म है, मतलब कोई फेक न्यूज़ नहीं है। और ऐसे कहा जा रहा है इंटेल की तरफ से इसके अंदर बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी और कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स थे जो कि नॉन डिस्क्लोजेबल क्लॉज के तहत थे, मतलब कुछ नॉन डिस्क्लोजेबल एग्रीमेंट थे इंटेल के जो कि इंटरनल सर्वर से हैक किए गए। पहली जो न्यूज़ है दोस्तों वो टिकटॉक के बैन को लेकर है। ट्रंप ने आज अनाउंस कर दिया है कि वो जो है वो टिकटॉक को 45 डेज़ के अंदर बैन करने वाले हैं। मतलब उन्होंने आज ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि 45 डेज़ के अंदर टिकटॉक को बैन करने वाले। अगर माइक्रोसॉफ्ट की डील 45 डेज़ में नहीं होती है तो टिकटॉक यूएसए के अंदर बैन हो जाएगा और उसके साथ ही वीचैट भी बैन हो जाएगा। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो निगोशिएशन कर रहा है बाइटडांस के साथ। इंडिया, अमेरिका और बाकी सारे कंट्रीज़ के जो टिकटॉक की जो ओनरशिप है उसे बाय करने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में निगोशिएशन चालू हो गया है। मतलब इंडिया में भी टिकटॉक वापसी कर सकता है, ऐसे मैंने कल ही आपको बताया था। ये जो है ये कंफर्म हो जाएगा 15 सितंबर तक। अगर माइक्रोसॉफ्ट की डील होती है तो शायद टिकटॉक वापस आ सकता है इंडिया में। तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, क्या आपको टिकटॉक जो है वो इंडिया में वापस चाहिए या फिर नहीं। जुड़ी हुई अगली न्यूज़ है कि टिकटॉक जो है वो जुलाई 2020 में मोस्ट डाउनलोडेड ऐप रहा है ऐप स्टोर के अंदर और प्ले स्टोर के अंदर। मतलब इंडिया के अंदर बैन होने के बाद भी बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डाउनलोड हो गया है ये ऐप। मतलब इंडिया में नहीं, बहुत सारे लोगों को ये एक्साइटमेंट रहती है कि कोई एप्लीकेशन बैन होने के बाद या फिर कुछ गवर्नमेंट ने बैन करने के बाद बहुत सारी चीज़ों को डाउनलोड करके देखने की। मुझे तो यही लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने इसी वजह से डाउनलोड किया होगा। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, किस वजह से टिकटॉक के सबसे ज़्यादा डाउनलोड हो गए जुलाई के अंदर, ये नीचे कमेंट करके बताइए। पहली जो न्यूज़ दोस्तों वो OnePlus की तरफ से आ रही है। OnePlus के CEO ने आज एक शॉर्ट वीडियो डाला है जिसके अंदर दिखाया जा रहा है ऑक्सीजन 11 का अपडेट आने वाला है और इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी आने वाला है, ऐसे दिखाया जा रहा है। मतलब OnePlus के फ़ोन में अब बहुत ही जल्दी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर आने वाला है। ये बात कंफर्म हो गई। पहली जो न्यूज़ है वो Realme की तरफ से आ रही है। Realme का RMX 2083 ऐसा मॉडल गीक बेंच पे लिस्ट हो गया है और ये जो है Qualcomm Snapdragon 855 प्लस प्रोसेसर पे दिखाई दे रहा है। और ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि ये जो है Realme X3 Pro हो सकता है, लेकिन ये जो मॉडल होगा ये शायद इस नाम से नहीं आएगा, कोई दूसरे नाम से आएगा, क्योंकि Realme X3 और X3 Zoom ये दोनों जो फ़ोन से ये Qualcomm Snapdragon 855 और 855 प्लस प्रोसेसर पे आते हैं, तो शायद ये जो है ये कोई दूसरा मॉडल हो सकता है Realme की तरफ से। जो न्यूज़ है वो भी Realme की तरफ से आ रही है। Realme बहुत ही जल्द एक गेमिंग फ़ोन या फिर गेमिंग एक्सेसरीज लॉन्च कर सकता है, क्योंकि ट्विटर के ऊपर उन्होंने एक फीडबैक फॉर्म डाला था जिसके अंदर उन्होंने फीडबैक पूछा था बहुत सारे यूजर्स के ऊपर कि आपको गेमिंग फ़ोन कैसा चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन है उसके अंदर जो कि गेमिंग से रिलेटेड है, तो शायद Realme एक गेमिंग फ़ोन ला सकता है। और वैसे ही Realme के CEO जो है माधव सेठ, उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक पोल रखा था जिसके अंदर उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए थे। पहला ऑप्शन था एमोलेड डिस्प्ले विथ कम रिफ्रेश रेट और LCD पैनल विथ हायर रिफ्रेश रेट। और बहुत सारे लोगों ने वोट किया इसके अंदर और कहा कि एमोलेड डिस्प्ले विथ लोअर रिफ्रेश रेट हमें चलने वाला है। मतलब Realme का एक फ़ोन जो है वो शायद एमोलेड डिस्प्ले के साथ आ सकता है जिसके अंदर 60 या 90 गीगाहर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट हो सकता है। न्यूज़ है दोस्तों गूगल की तरफ से आ रही है। गूगल ने Pixel 4a को तो लॉन्च कर दिया और ऐसे कहा जा रहा है कि ये साल खत्म होते होते गूगल जो है Pixel 4a का 5G वेरिएंट और Pixel 5 5G वेरिएंट ये दोनों फ़ोन्स लॉन्च कर सकता है। और ऐसे भी अब एक स्ट्रॉन्ग रूमर्स निकल कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट के ऊपर से कि गूगल जो है वो एक फोल्डेबल फ़ोन के ऊपर काम कर रहा है। 2021 में ये फोल्डेबल फ़ोन आ सकता है। तो इसका नाम क्या हो सकता है? गूगल पिक्सल फोल्डेबल फ़ोन, गूगल पिक्सल Z फोल्डेबल फ़ोन, क्या लग रहा है दोस्तों, क्या नाम हो सकता है? आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। लीजिए न्यूज़ है दोस्तों वो Qualcomm की तरफ से आ रही है। Qualcomm ने अनाउंस कर दिया कि उनका Qualcomm Snapdragon 860 ये प्रोसेसर बहुत ही जल्द आने वाला है और शायद इस प्रोसेसर पे पहला फ़ोन जो है वो Oppo ला सकता है, क्योंकि Oppo के अकाउंट से डिजिटल चैट स्टेशन पे जो है ये लीक बाहर आया है। तो इसके ऊपर से अंदाज लगाया जा सकता है कि शायद Qualcomm Snapdragon 860 पे पहला फ़ोन जो है वो Oppo ला सकता है। ये न्यूज़ है दोस्तों Xiaomi की तरफ से आ रही है। Xiaomi के बहुत सारे एप्लीकेशन बैन हो गए इंडिया के अंदर। परसों ही मी ब्राउज़र भी बैन हो गया है। उसके बाद Xiaomi ने जो है वो ट्विटर पे एक पोस्ट डाला है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इंडियन यूज़र्स, मतलब इंडिया में जो भी Xiaomi के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनका जो डाटा है वो इंडिया के सर्वर में ही सेव किया जाता है, वो चाइना के सर्वर में नहीं भेजा जाता या फिर चाइना में सेव नहीं किया जाता। वैसे ही मैं आपको बता दूं कि Xiaomi जो है वो 11 अगस्त को अपनी 10th एनिवर्सरी मनाया है। उसके अंदर Xiaomi एक फ़ोन लॉन्च करने वाला है। अब तक कहा जा रहा था कि उसका नाम
Mi 10 Pro हो सकता है, लेकिन अब कंफर्म किया जा रहा है कि इसका नाम Mi 10 एक्सट्रीम एडिशन होगा, क्योंकि ये फ़ोन जो है ये Xiaomi के 10th एनिवर्सरी पे आने वाला है, तो इसका नाम Mi 10 एक्सट्रीम एडिशन हो सकता है। फ़ोन होने वाला है ये 100 वॉट प्लस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाला है। साथ ही साथ इसका जो डिस्प्ले होने वाला है वो 120 गीगाहर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सच में ये फ़ोन क्या प्राइस पे आता है, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। पता चल ही जाएगा हमें, 11 अगस्त बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 दिनों में पता चल ही जाएगा कि Xiaomi का एक्सट्रीम एडिशन कैसा फ़ोन है। चलिए जो न्यूज़ है दोस्तों वो iQOO की तरफ से आ रही है। iQOO 5 ये फ़ोन बहुत ही जल्द आने वाला है। इसके कुछ लीक्स निकल के आए जिसके अंदर दिखाई दे रहा है कि ये फ़ोन Qualcomm Snapdragon 865 प्लस प्रोसेसर पे आने वाला है और इसका जो डिस्प्ले रहने वाला है वो 120 गीगाहर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है। और मैं आपको बता दूं ये फ़ोन जो है ये भी 120 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये जो न्यूज़ है दोस्तों वो गूगल की तरफ से आ रही है। गूगल ने Android 11 का फाइनल बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है, मतलब बीटा वर्जन 3 जो है वो लॉन्च कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है व्हाट्सअप पेमेंट को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि कुछ कमियां हैं इसके अंदर। ये कमियां अगर व्हाट्सअप पेमेंट्स कंप्लीट करता है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है, वो अगर प्रॉपरली फाइल करते हैं तो ही व्हाट्सअप पेमेंट जो है वो अप्रूवल हो सकता है इंडिया के अंदर। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कब तक व्हाट्सअप जो है ये कवर अप करता है और कब तक हमें व्हाट्सअप पेमेंट्स देखने को मिलता है व्हाट्सअप के अंदर। न्यूज़ है वो सैमसंग की तरफ से आ रही है। सैमसंग का One UI 3 Android 11 बेस्ड One UI 3 ये बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, मतलब सितंबर में Android 11 आ सकता है। उसके बाद One UI 3 भी सैमसंग लॉन्च करने वाला है। इसके ऊपर सैमसंग काम कर रहा है और कहा जा रहा है कि S20 सीरीज में सबसे पहले आने वाला है, फिर बाद में शायद सैमसंग डिसाइड करेगा कि कौन कौन से फ़ोन में लाना। चलिए दोस्तों आज के टेक न्यूज़ को यही खत्म करते हैं। अगर आपको टेक न्यूज़ पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको टेक न्यूज़ का कौन सा पार्ट अच्छा लगा।